हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू सरिता क्लासेस। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी फर्स्ट क्लास हूँ। मैंने ऑलरेडी आप सबके लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स की क्लासेस स्टार्ट कर दी है और आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ आप सबके लिए अकाउंटिंग की सीरीज़। तो चलिए जल्दी जल्दी से स्टार्ट करते हैं बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। जैसा कि हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं अकाउंटिंग की क्लास, तो आप सोचते होंगे कि मैम स्टार्ट करवाएगी बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। ओके, बच्चों को इसका ज़्यादा स्टार्टिंग रहता है, लेकिन सोचो कि आपको इवोल्यूशन ऑफ अकाउंटिंग जानना चाहिए, आपको बेसिक इंट्रोडक्शन उसका पता होना चाहिए। अकाउंटिंग क्या है, अकाउंट्स क्या है, अकाउंटेंसी क्या है, फीचर्स क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। क्योंकि बच्चा लोग जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे ना क्लासेस में, सबको ये एक्सपेक्टेड होगा कि ये सब तो आप फर्स्ट में पढ़ के ही आए होंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करते हैं कि बेसिक को कंप्लीट आज कर लेते हैं। तो आज मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ, सबसे पहले कि फादर ऑफ अकाउंटिंग कौन है, इंडिया में कैसे स्टार्ट हुआ, इसकी डेफिनेशन, अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटेंसी क्या है, अकाउंटिंग क्या है और नेचर ऑफ अकाउंटिंग क्या होने वाला है। तो इसके ऊपर आज हम बहुत ज़्यादा डिस्कशन करेंगे। ओके, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले कि आप ये सोचते होंगे कि अकाउंटिंग स्टार्ट बहुत पहले कहाँ से हुआ, जड़ क्या है। तो सबसे पहले अगर बच्चों आप बुक्स वगैरह में स्टडी करोगे ना, तो ग्रीस, चाइना, इजिप्ट, ये 3 जगहों का नाम आपको बेसिकली मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर होता तो क्या था ना कि मान लीजिए जो सरकार की ट्रेजरी होती थी, उसके लिए कितना पैसा आ रहा है खजाना में, कितना जा रहा है वहाँ से, उसके लिए क्या करते थे वो लोग कि कुछ लोगों को अपॉइंट कर देते थे। और वो लोग क्या करते थे कि साल भर अपना पूरा लिखा पढ़ी लिख करके रखेंगे और साल के लास्ट में जज के सामने बैठ के पूरा डिस्क्लोजर करते थे कि भैया इतना पैसा आ रहा है, इतना पैसा जा रहा है। तो उस टाइम में यही अकाउंटिंग थी, इसे ही लिखा पढ़ी से स्टार्ट हुआ है कि आखिर कितना पैसा आएगा, कितना पैसा जाएगा। फिर क्या हुआ कि एक सिस्टमैटिक वे में डबल एंट्री सिस्टम, जो आज हम बहुत अच्छे से डबल एंट्री सिस्टम कर रहे हैं, ये सिस्टमैटिक वे में क्या हुआ कि 1494 में जो फ्रा लुकास पेशियोली जी हैं, जो कि इटली से बिलोंग करते हैं, नाम क्या है उनका, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये। कोई भी सब्जेक्ट ले लो आप, कंप्यूटर ले लो कि उनके फादर कौन है, ये आपको पता होना चाहिए। इकोनॉमिक्स के फादर कोई पूछेगा तो आपको एडम स्मिथ का नाम पता होना चाहिए। ठीक है, वैसे आपको अकाउंटिंग के भी फादर का नाम पता होना चाहिए। उनका नाम क्या है, फ्रा लुकास पेशियोली। कोई ये पूछे कि फादर ऑफ अकाउंटिंग कौन है, फादर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम कौन है, फादर ऑफ बुक कीपिंग कौन है, तो एक ही नाम आपके मुंह पे आना चाहिए, फ्रा लुकास पेशियोली, जो कि इटली के थे। और 1494 में ना उन्होंने एक बुक लिखी थी, ओके, जिसके कारण डबल एंट्री सिस्टम की स्टार्ट हो गई थी। और फिर आप पूछोगे कि मैम इंडिया में कब ये स्टार्ट हुआ है, तो इंडिया में चाणक्य कौटिल्य जी, ओके, उन्होंने क्या किया था ना, एक बुक लिखा था अर्थशास्त्र नाम की, उसमें उन्होंने अकाउंटिंग के बारे में पूरा बता दिया था। ठीक है, तो इस तरह से अकाउंटिंग का इवोल्यूशन हुआ है और आज हम बहुत अच्छे तरीके से मॉडर्न अकाउंटिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो अब आगे बच्चों आपको डेफिनेशन जानना बहुत ज़रूरी है। किसी भी टॉपिक के ऊपर चैप्टर 1 में जब भी आप जाओगे ना, उस टॉपिक की डेफिनेशंस रहती है और मीनिंग रहती है, तो थोड़ा उसके ऊपर आपको फोकस करना चाहिए। तो यहाँ पर मैं R.N. एंथोनी जी का मैंने लिया है, तो उन्होंने लिखा है कि अकाउंटिंग सिस्टम इज़ अ मीन्स, एक जरिया है किस चीज़ का, कलेक्टिंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड रिपोर्टिंग इन मॉनेटरी टर्म्स ऑफ द बिजनेस इंफॉर्मेशन ऑफ बिजनेस। ठीक है, तो अकाउंटिंग सिस्टम क्या है ना, एक ज़रिया है कि आप इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, उसको क्लासीफाई करते हैं, उसको समराइज करते हैं, एनालाइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं और कम्युनिकेट करते हैं। तो मैं लाइन से थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ आपको। सबसे पहले तो आपको कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है, कहाँ खर्च हो रहा है, इन सब को पहले कलेक्ट करने की ज़रूरत है, लिखने का ज़रूरत है, ओके, हर जगह। फिर आप क्या करोगे, जैसे मान लो ना कि मेरे क्लास में एक साथ ना जहाँ तहाँ लड़की लड़का बच्चा लोग बैठा हुआ है, मान लो, ठीक है, और अजीब सा लगता है कि देखने में, कहीं एक लड़का, कहीं एक लड़की, कहीं 2 बच्चा, कहीं कोई। तो हम लोग क्या करते हैं ना, एक जगह पूरी लड़की को बैठा देते हैं और एक जगह पूरे लड़के को। ठीक है, तो इससे फ़ायदा क्या होता है कि अगर आपको लड़की से बात करना है आप लड़की से बात कर सकते हैं, लड़के से बात करना है तो डायरेक्टली आप लड़के से बात कर सकते हैं। तो इसी तरह से अकाउंटिंग में क्या होता है ना, दिन से रात तक बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं, बहुत सारा। आज इतना माल खरीद कर लाया, आज इतना बेचा, आज इतना सैलरी पे किया, आज लेबर्स को जो ना रिफ्रेशमेंट के लिए कुछ दे दिया, चाय पानी के लिए, आज पेन खरीद कर ले आए, आज जो है ना मशीनरी खरीद लिया। दिन से रात तक बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं। अब यहाँ वहाँ लिखा पड़ा हुआ है। अब सोचो अगर आप उसको अलग अलग क्लासीफाई नहीं करोगे, ठीक है, तो फिर अगर आप मान लो ये पता करना है कि मैंने पूरे साल भर में कितना माल खरीदा था, पता चलेगा? कहाँ ढूंढते फिरिएगा, आपको तो पता ही नहीं है। जैसे एग्जाम्पल ले लो, घर का राशन लाए आप खरीद के और पूरा राशन को वैसे ही झोला में करके छोड़ दिए हैं। अब मान लीजिए आपको सरसों ढूंढना है,
ढूंढते रहिए, 4 घंटा लगेगा आपको, मतलब पता चला जो है तेल जल गया कढ़ाई का, तो वही हाल होता है। इसलिए आपको क्या करना चाहिए, क्लासीफाई अगला स्टेप है कि आपने कलेक्ट तो कर लिया, अब क्लासीफाई कर लो। ठीक है, क्लासीफाई करने के बाद उसको समराइज कर लेते हैं फॉर्म में। ठीक है, समराइज में आप क्या करते हैं, उसका इनकम स्टेटमेंट वगैरह बना लेते हैं। ठीक है, बैलेंस शीट बना लेते हैं। ये काम करने के बाद अब क्या करते हैं बच्चों, एनालाइज। अब क्या होता है ना कि आपको एक अपने बिजनेस का ट्रू पिक्चर दिख रहा है कि मैंने साल में इतना प्रॉफिट कमाया, इतना लॉस हुआ मुझे, या तो प्रॉफिट या तो लॉस होगा, दो ही चीज़ होगा। ठीक है, आपको बैलेंस शीट दिख रही होती है कि मेरा जो है इतना एसेट्स है, इतना लाइबिलिटीज़ है। तो अब आप बैठ के ना आपको एनालाइज करने की ज़रूरत होती है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। क्या मैंने अगर 2 लाख रुपये प्रॉफिट साल का कमाया तो क्या और ज़्यादा हो सकता था, या फिर किन कारणों से मेरा कम रह गया, क्या और अच्छा बिजनेस का परफॉर्मेंस हो सकता है। इन सब के लिए आप क्या करते हैं बच्चों, एनालाइज। ठीक है, उसके बाद अपने भाषा में क्या करते हो, इंटरप्रेट कर देते हो। और लास्ट स्टेप क्या होता है कि जितने भी इंटरेस्टिंग यूजर्स हैं, जितने भी लोग हैं जो आपके अकाउंटिंग को देखना चाहते हैं, आपके बिजनेस को जानना चाहते हैं कि आपका बिजनेस कैसा चल रहा है, उसके साथ क्या करते हैं आप, कम्युनिकेट करते हैं, उस रिजल्ट को शो करते हैं। ठीक है, तो आप बोलेंगे ये इंटरेस्टिंग यूजर्स कौन कौन है जो कि जानना चाहता है, तो आपका क्रेडिटर हो गया जो आपको माल दे रहा है, आपका खुद का ओनर हो जाता है बिज़नेस का, वो जानना चाहता है कि मेरा बिज़नेस कैसा चल रहा है। बाहर के जो क्लाइंट्स हैं वो जानना चाहते हैं। गवर्नमेंट सबसे पहले वही जानना चाहते हैं, गवर्नमेंट, टैक्स अथॉरिटीज़। ठीक है, उसके बाद आपका जो है ना जितने भी लोग बाहरी हो गए, जितने भी बाहरी हो गए, बैंक वगैरह, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, वो सारे के सारे जानना चाहते हैं कि आपका बिज़नेस कैसा चल रहा है, ताकि वो पैसा फंसा सके। ठीक है, यहाँ तक कि आपसे कोई कर्जा लेगा ना तो भी वो जानेगा कि बगल वाला बंदा कैसा है। ऐसा तो नहीं कि कल को सर पे चढ़ जाएगा, 3 महीना बाद बोल के बोलेगा 3 महीना बाद पैसा लेंगे और कल ही को चढ़ जा रहा है। तो ऐसे लोग भी होते हैं। तो आपको यहाँ तक कि कर्ज लेने से पहले भी लोग जानेगा कि ये बंदा ठीक ठाक है कि नहीं। तो हर कोई जो है ना आपके बिजनेस को जानना चाहता है। तो ये सारे इंटरेस्टिंग यूजर्स हैं जिसका तो आपको कम्युनिकेट करना पड़ता है। तो इस तरह के स्टेप से क्या होता है, अकाउंटिंग गुजरता है। तो कुछ आरएन एंथोनी के डेफिनेशन में यही कहा गया है कि वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है बिजनेस का। और सबसे इम्पॉर्टेंट एक बात है कि मॉनेटरी टर्म्स में, मॉनेटरी टर्म्स जो बना है किससे बच्चों, मनी वर्ड से, मनी, मौद्रिक। ठीक है, वैसा ट्रांजैक्शन सिर्फ आपको लेना है, वैसा लेन देन लेना है जो किस टर्म में होगा, पैसे के टर्म में होगा। अब जैसे मान लो एग्जांपल कि मैं माल खरीद के लाती हूँ, ठीक है, मैं स्लाइस जूस बनाती हूँ, तो मेरे लिए माल होता है रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल आपका हो जाएगा, आपका आम हो जाएगा। ठीक है, मैं आम खरीद के ले आती हूँ 500 किलो। ठीक, अब ये तो पैसा इसमें जा रहा है और मेरे को पता चलेगा कि 500 केजी का रेट कितना पड़ेगा मेरा आम का, पता चल गया मुझे, तो मैं इसको लिख लूँगी। अब मालिक भले, मान लीजिए मैं बीमार पड़ जाती हूँ, मैं ही मालकिन हूँ बिज़नेस की, मैं बीमार पड़ जाती हूँ, तो इससे बिज़नेस का कोई लेना देना नहीं है। स्ट्राइक आउट हो जाता है बिज़नेस में, हड़ताल पे है मजदूर, लॉकआउट हो जाता है, इससे बिज़नेस को कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आप इन चीज़ों को मॉनेटरी टर्म्स में नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, तो इन सबको आप नहीं लोगे, किसको लोगे, सिर्फ और सिर्फ मॉनेटरी टर्म्स वाले नेचर को। ठीक है, जिसमें मॉनेटरी, आप मनी इन्वॉल्व हो, जिस चीज़ों में आप पूरी बता सको, हाँ इतना पैसे का ट्रांजेक्शन हुआ है। तो आई होप बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा कि अकाउंटिंग क्या है। अब आप सोचते होंगे ना कि अभी आप स्टार्टिंग स्टेज में हो, फर्स्ट टाइम हो, आप जो वीडियो देख रहे हो, तो आप सोचेंगे मैम अकाउंटिंग भी सेम है और अकाउंटेंसी भी सेम है। तो ऐसा नहीं है। आप जब बुक अपना खोलिएगा ना, पहला पेज में अकाउंटेंसी लिखा रहता है। ठीक है, तो उसकी मीनिंग क्या है पहले आप समझ लो। अकाउंटेंसी रिफर्स टू द एंटायर बॉडी ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग। सबसे पहले कुछ भी करने के पहले हम लोग क्या करते हैं, उसको हम जान लेते हैं थोड़ा सा। जैसे हम लोग के अपने टाइम में 8 से 8-10 साल पहले, ये ऑनलाइन का उतना ये था नहीं, यूट्यूब वगैरह का उतना नहीं था। जो बात है, तो मान लीजिए खाना बनाना सीखना है, ठीक है, तो हम लोग बुक खोलते थे, वो खाना बनाने का पहले पढ़ लेते थे, फिर खाना बनाते थे। ठीक है, तो ये क्या है, एक तरह से थ्योरी है। ठीक है, प्रैक्टिस करने के पहले आपको जो है ना किसी भी चीज़ को प्रैक्टिस करना, उसके पहले आप थ्योरी नॉलेज लेते हैं। जैसे हम लोग बुक से नॉलेज लेते थे खाना बनाने का, फिर जा करके खाना बनाना सीखते थे। ठीक है, तो यही अकाउंटेंसी के आपको थ्योरी देता है कि आखिर करना कैसे है, किस तरह से आप डेबिट क्रेडिट करोगे, किस तरह का ट्रांजेक्शन्स करोगे, ये सब कुछ आपको बता देता है। तो इसे क्या कहते हैं, अकाउंटेंसी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अकाउंट्स। अकाउंट्स किसे कहते हैं बच्चों, तो अकाउंट्स आर द क्लासिफाइड एंड समराइज्ड रिकॉर्ड्स ऑफ द वेरियस बिजनेस ट्रांजेक्शन। जितने भी बिजनेस के ट्रांजेक्शन है उनका क्लासिफाइड फॉर्म, यानी कि आपने जनरल एंट्री रिकॉर्ड कर लिया, बहुत जगह पे आपने डाल लिया, यहाँ वहाँ पूरा फैला हुआ है। अब क्या करना है बच्चों आपको कि उसको अलग अलग सेपरेट अकाउंट्स में डाल देना है। ठीक है, अलग अलग पर्टिकुलर जगह पे डालना है। जैसे मान लीजिए कि मैं साल भर राम नाम के जो है ना पर्सन से डील करती हूँ, उसको माल खरीदती हूँ, ठीक है, उससे, और उसको पैसे देती हूँ, कुछ उधारी रह जाता है, कुछ रिटर्न करती हूँ सामान। तो अब सोचो यहाँ वहाँ है पूरा, जब मैंने रिकॉर्ड किया, तो जब मैंने फर्स्ट टाइम ट्रांजेक्शन को डाला अपने बुक्स में, तो यहाँ वहाँ फैला हुआ रहता है। और अब मुझे लास्ट में जानना है कि मुझे राम को कितने पैसे देने हैं।
अब मैं उससे माल खरीद रही हूँ तो पैसा देना पड़ेगा। लास्ट में जानना है कितना मुझे पैसा देना है, कितना बाकी रह गया। अब सोचिए ढूंढते रहेंगे तो कितना परेशानी होगा। इसलिए उसे क्या किया जाता है, सेपरेट राम नाम का एक अकाउंट खोलेंगे हम लोग और पूरा जितना भी राम का ट्रांजेक्शन है उसी में डालेंगे। ठीक, तो वहाँ से ढूंढना क्या होगा, मुझे आसान होगा कि मैंने उसे कितने पैसे देने हैं, ठीक है, मैंने कितना साल में माल लौटाया है, मेरे पास अब कितना स्टॉक होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारा क्या कहलाता है आपका अकाउंट्स, जो हम डालते हैं अलग अलग पर्टिकुलर प्लेस में। ठीक है, जितने भी ट्रांजेक्शन है उनको अलग अलग प्लेसेस बना के डाल देते हैं। जैसे आपने भी घर का राशन जब आता है ना हम लोगों का, तो सरसों का डब्बा अलग है, ठीक है, हल्दी का अलग है, तेल का डब्बा अलग है। तो तेल आया तो तेल में डाल दिए, ठीक, तेल वाले डब्बे में, सरसों आया तो सरसों वाले डब्बे में, हल्दी वाले डब्बे में। तो आसान होता है ढूंढना। उसी तरह से जितने भी ट्रांजेक्शन है उनका एक स्पेशल जगह बना दो और उसको डाल दो। तो ये बच्चों क्या कहलाता है, अकाउंट्स। ओके, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अकाउंटिंग क्या है, सिस्टम है। ठीक है, आप ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं, कलेक्ट करते हैं, ठीक है, समराइज करते हो, एनालाइज, इंटरप्रेट, कम्युनिकेट करते हो। अकाउंटेंसी क्या है, थ्योरी है। कुछ भी करने के पहले आपको उसका थ्योरी जानना पड़ता है, कॉन्सेप्ट जानना पड़ता है। तो ये आपका थ्योरी है। और अकाउंट्स क्या है, क्लासिफाइड फॉर्म है जहाँ पर मैं प्लेस बना करके आप सारे ट्रांजेक्शन्स को डाल देते हो। यहाँ तक तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो आगे हम बढ़ते हैं। ठीक, जब इतना आप समझ चुके हैं तो आपको अब उसके नेचर को समझना होगा। ठीक, किसी भी चीज़ को अच्छी तरीके से जानने के लिए, जैसे आपको मुझे अगर जानना है तो मेरा कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा है, मेरे नेचर क्या है, वो आप समझ लो तो फिर बहुत मतलब सही बात है। ठीक है, आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि मैम कैसी है। ओके, तो यहाँ पे मैंने 5 पॉइंट्स लिखे हैं। सबसे पहला है इट इज़ मैन मेड। सबसे पहली बात, ये किसी जानवर ने तो बनाया नहीं है, ना भगवान ने बनाया, नेचुरल नहीं है। ठीक है, इसको इंसान ने बनाया। जितने भी अकाउंटिंग के रूल्स वगैरह है ना, इंसान ने ही बनाया है। ठीक है, तो ये मैन मेड है। इट इज़ प्रैक्टिस्ड इन अ सोशल सिस्टम। ठीक है, सोसाइटी में इसका यूज़ किया जाता है। इस सिस्टम को बाहर तो यूज़ होगा नहीं, सोसाइटी में ही यूज़ होगा। इट फॉलोज फ्लेक्सिबल नॉट अ रिजिड अप्रोच। अब फ्लेक्सिबल क्या होता है और रिजिड क्या होता है? फ्लेक्सिबल होता है ना, जो चेंज हो सकता है, जो भी चीज़ चेंज होगा वो फ्लेक्सिबल है। और रिजिड मतलब जो चेंज नहीं होगा। अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि आपका बिजनेस है। ठीक है, बिजनेस में कोई जैसे हम लोग थे ना, जब छोटे में पढ़ते थे हम लोग स्कूल में, तो ब्लैक बोर्ड यूज़ होता था। ठीक है, ब्लैक बोर्ड। ठीक, फिर एनवायरनमेंट चेंज हुआ तो अभी हम लोग मतलब दो चार साल पहले अगर देखा जाए तो वाइट बोर्ड अच्छे से यूज़ होने लगा। और अभी तो सिचुएशन और भयंकर हो गया है, अच्छा हो गया, भयंकर तो नहीं, अच्छा बोलेंगे कि अब स्मार्ट बोर्ड यूज़ हो रहा है। तो अब सोचिए एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, स्कूल बोलेगा नहीं हम तो ब्लैक के बोर्ड में पढ़ाएंगे, अब वही चौक यूज़ करेंगे जो चौक उस समय यूज़ होता था। तो अब क्या चलेगा? बच्चे लोग को समझ में आएगा? बच्चे लोग का माइंड भी बहुत अच्छा है, तो उन लोगों को क्या दिया जाता है? स्मार्ट बोर्ड दिया जाता है। उसी तरह से अगर इन्वायरमेंट के साथ आप चेंज नहीं होंगे, बिजनेस इन्वायरमेंट के साथ, तो बहुत दिक्कत है। तो अकाउंटिंग के रूल्स को भी टाइम टाइम पे चेंज किया जाता है, जब जैसा जरूरत पड़ता है। आप एक जैसे रहोगे तो वो काम चलेगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ये क्या है, फ्लेक्सिबल है, रिजिड रख के काम नहीं चलेगा यहाँ पर, तो आप पीछे रह जाइएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए ना मार्केट में ना 2 तरह का दुकान है। एक मॉल है, मस्त एकदम चकचक है पूरा, ठीक है, और लाइटिंग है, पूरा एसी चल रहा, वहाँ पे पानी के लिए टेंट लगा हुआ है। और एक बगल में छोटा सा गोमटी है, कम लाइट रहता है, कोई सुविधा नहीं। आप कहाँ जाना पसंद करेंगे? सीधी सी बात है, आप मॉल में जाओगे, है ना, भले वहाँ पे सामान आपको महंगा मिले, तो आपको ज़माने के साथ चलना पड़ता है। रिजिड रहिएगा, काम नहीं चलेगा। ठीक, तो ये अकाउंटिंग रूल्स भी क्या है? फ्लेक्सिबल है, रिजिड नहीं है। लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, जैसे आप लोग जब मेरा भाषा सुन रहे होंगे, ठीक है, मैं जिस तरह से बात कर रही हूँ, तो आपको कुछ कुछ आइडिया तो लगता होगा कि मैं कहाँ से बिलोंग करती हूँ, मेरा कैसा नेचर है, क्या है, पता तो चलता होगा। ठीक है, हम लोग जैसा ड्रेसिंग सेंस यूज़ करते हैं, जिस तरह से हम बात करते हैं, लोगों को पता चल जाता है कि ये किस टाइप का इंसान है। उसी तरह से बिजनेस का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? उसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसका बैलेंस शीट, कि आखिर ये बिज़नेस रन कैसे कर रहा है। ठीक है, मान लीजिए किसी को जानना है कि ये बिज़नेस प्रॉफिटेबल है या लॉस वर्दी है, लॉस में जा रहा है, ठीक है, तो वो क्या करेगा? बंदा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट चेक कर लेगा कि अगर वहाँ प्रॉफिट है तो भैया चलो ठीक है, बिज़नेस अच्छा है, और लॉस में तो बिज़नेस क्या है? ख़राब है। उसको अब ये जानना है कि बिज़नेस में कितना एसेट्स है, कितनी लायबिलिटीज़ है, तो बैलेंस शीट चेक कर लेगा। ठीक है, तो ये एक तरह से भाषा है जो बिज़नेस के बारे में बता रहा है कि ये बिज़नेस अच्छा है कि बुरा। तो इंसान का भाषा ना उसको बता रहा होता है, लैंग्वेज, वो जिस तरह के लैंग्वेज को यूज़ करता है। एक पढ़ा लिखा इंसान अच्छा लैंग्वेज यूज़ करता है, अब बोलेगा हाँ ये पढ़ा लिखा इंसान है। अब
और कोई अगर बहुत मतलब कंपनी वगैरह में देखिएगा काम करता है तो उसका तो लैंग्वेज समझिए कैसा रहता है, ठीक है, तो पकड़ में आ जाता है, ठीक है। तो हम बोलते हैं बड़ी देहाती आदमी है, बड़ी गाली गलौज यूज़ करता है, बड़ी अजीब सा भाषा बोलता है। तो भाषा इंसान को बताता है, उसी तरह से भाषा यहाँ बिजनेस को बताता है। इसलिए इसको क्या बोला गया है कि लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। और अकाउंटिंग के थ्रू ही हम समझ पाते हैं कि बिजनेस कैसा है, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोला था, इट इज़ अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। नेक्स्ट है इट कम्युनिकेट्स अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। ये क्या करता है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करता है, ठीक है। अब ये कम्युनिकेशन कैसे करता है, आप साल भर एक काम करो, प्रॉफिट कमा लो। गवर्नमेंट बोलता है ठीक है आप साल भर काम करो, हम रोज डिस्टर्ब नहीं करेंगे आपको। सरकार बोलता है रोज करेंगे तो बिजनेस कहाँ से कर पाएगा बंदा, रोज सरकार पहुंच गया गेट खुल के, उठो उठो गुड मॉर्निंग हो गया, हम आ गए तुमको डिस्टर्ब करने, इंसान परेशान हो जाएगा, ठीक है। सरकार ठीक है तुम साल भर काम कर लो, साल भर के बाद हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो साल बीत जाता है, फिर क्या करना है, उस बंदे को अपना ठीक ठाक प्रॉफिट एंड लॉस जितना भी आया अकाउंट जो बना और बैलेंस शीट, ये दोनों जर्नल में पब्लिश करना होता है ताकि हर कोई उसको देख ले, ठीक है। तो इसीलिए क्या बोला जाता है इसको कि ये कम्युनिकेट करता है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। अब ये इन्फॉर्मेशन क्या है, कुछ खास नहीं है, उतना मत टेंशन लीजिए। अकाउंटिंग में खाली लिखा पढ़ी ही होता है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन वही पीएल और बैलेंस शीट है बस। जब भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का बात होगा ना, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट आएगा। तो ये जर्नल में पब्लिश हो गया, अब पब्लिश हो गया तो हर कोई देख लेगा, तो कम्युनिकेशन हो गया ना भाई। कम्युनिकेशन क्या है, बस आप दूसरे को कोई बात समझा रहे हैं, तो बस बिजनेस समझा दिया अपने बारे में कि देखो भाई मेरा प्रॉफिट इतना है, मेरा जो है ना एसेट्स इतना है, लायबिलिटीज इतना है। तो ये एक जरिया भी है, अकाउंटिंग एक जरिया है कम्युनिकेट करने का बिजनेस इन्फॉर्मेशन को, ओके। तो मुझे लगता है ये टॉपिक भी समझ में आ गया होगा कि मैन मेड है, सोशल सिस्टम में यूज़ होता है, फ्लेक्सिबल अप्रोच है, रिजिड नहीं है, हमेशा चेंज होता रहेगा। अकाउंटिंग क्या करता है, भाषा है बिजनेस का, बताता है कि मैं ऐसा हूँ, मुझे देख लो, अगर प्रॉफिट में है तो हम अच्छा बिजनेस है, लॉस में है तो हम खराब बिजनेस है, मेरा एसेट्स ज़्यादा है तो मैं अच्छा हूँ, एसेट्स कम है तो मेरा लॉस में जा रहा है बिजनेस का मतलब। और ये कम्युनिकेट करता है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को। हमने अकाउंटिंग का नेचर तो समझ लिया। अब बच्चों ना जब भी कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं, कोई भी सब्जेक्ट, तो पहला क्वेश्चन क्या आता है माइंड में, साइंस है कि आर्ट है या फिर दोनों है, ठीक है। तो आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ोगे ना, बोथ आता है उसका आंसर सारा। इकोनॉमिक्स पढ़िए, बिजनेस स्टडी पढ़िए, कुछ भी टैक्स पढ़िए, कुछ भी पढ़िए, तो साइंस भी आएगा और आपका आर्ट भी आएगा। तो अकाउंटिंग का भी यही हाल है, ये साइंस भी है आर्ट भी। आपका आंसर क्या आना चाहिए, बोथ। ये क्वेश्चन आता है जनरली ऑब्जेक्टिव में कि साइंस है कि आर्ट है, तो ये बोथ है। अब बोलेगा मैम साइंस आर्ट दोनों कैसे है, क्या है ये साइंस और क्या है ये आर्ट। तो जब भी साइंस का बात होगा ना बच्चा लोग, तो एक ही चीज़ समझ के रखना है, साइंस वो होगा जो सिस्टमैटिक मैनर में होगा, जो ऑब्जर्व्ड होगा, एक्सपेरिमेंट के साथ एक्सपेरिमेंट किया गया होगा, उसके ऊपर रिजल्ट्स आया होगा, ठीक है, प्रूव्ड होगा, ओके, और सिस्टमैटिक मैनर में हो रहा है, आप एकदम सब कुछ सही ढंग से कर रहे हैं, ठीक है, तो वो साइंस है। जैसे मान लो कि मैं क्लास जाती हूँ पढ़ाने, है ना, बच्चों लोग को पढ़ाने जाती हूँ, मेरा चेयर अलग है, बच्चों का अपना बैठने का जगह अलग है, चेयर बच्चों का चेयर अलग है, ठीक है। मैं बोर्ड में पढ़ाऊंगी, वो लोग बोर्ड थोड़ी छुएगा, मार्कर मैं यूज़ करती हूँ, वो लोग तो अपना पेन यूज़ करता है। तो ये एक सिस्टमैटिक मैनर है, मेरा चेयर पे कोई आके बैठेगा नहीं, ठीक है, तो सबको पता है कि नहीं बैठना है टीचर के चेयर पे। तो ये सारा एक मैनर में यूज़ होता है, ठीक है, सिस्टमैटिक मैनर में होता है। तो ये सारा क्या कहलाता है, साइंस, जो आप रूल रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं, ठीक। अब ना कोई भी चीज़ साइंस तो है और आर्ट भी है। अब आर्ट कैसे है, जब भी आप उसमें अपना नॉलेज लगा रहे होते हैं, ठीक। जैसे मान लीजिए कि मैं पढ़ाती हूँ, ठीक है, तो कोई भी बुक का मैं एक टॉपिक लेती हूँ, पढ़ा देती हूँ, फिर मैं उसमें अपना रियल एग्जाम्पल्स लगा देती हूँ, ठीक है, अपने लाइफ का रियल एग्जाम्पल्स। तो जब वो रियल एग्जाम्पल लगाते हो तो बच्चों को और अच्छा समझ में आ जाता है। तो ये क्या कहलाता है, आर्ट, ठीक है। जो भी चीज़ आप अच्छी तरीके से कर लो, अपना और बढ़िया एफर्ट लगा दो और लोग बोले वाह क्या किया है, ठीक है। जैसे कोई बंदा डांस कर रहा है, एकदम अच्छा से ठीक ठाक डांस करता है, तो ये साइंस है कि डांस कैसे किया जाता है। लेकिन जब किसी का डांस देख के आप बोल दो ना क्या डांस है यार, क्या नाचता है, ठीक है, जब आपका मुंह से ये निकल जाए ना तो समझ जाना ये उसका आर्ट बन चुका है, ठीक है बच्चा लोग। तो अकाउंटिंग का भी कुछ यही हाल है, अकाउंटिंग एकदम सिस्टमैटिक मैनर में होना चाहिए, डेबिट को डेबिट में, क्रेडिट को क्रेडिट में, ठीक है। सारा ट्रांजैक्शन मॉनेटरी टर्म्स में है तो लेंगे, नहीं है तो नहीं लेंगे, ठीक है। सबसे पहले जनरल एंट्री पास करेंगे, फिर उसका लेजर बनाएंगे, फिर ट्रायल बैलेंस बनेगा, फिर पीएल अकाउंट, फिर बैलेंस शीट, उसके बाद आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, ठीक है। तो ये लाइन से होगा, तो ये सारा क्या कहलाएगा, आपका साइंस कहलाएगा। लाइन से आपको करना है, इधर उधर करोगे गड़बड़ा जाएगा, आंसर गलत पलत आएगा, ठीक। और जब ना अकाउंटेंट जब इतना नॉलेज लगा रहा होता है बढ़िया से एकदम, ठीक है, कि और अच्छा मतलब जो ना रिप्रेजेंटेशन अच्छा हो अकाउंटिंग का, तो ये क्या कहलाता है उसका, आर्ट। तो जब भी कोई आपसे पूछे कि अकाउंटिंग साइंस है या आर्ट, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए आज के बाद, बोथ, ओके। तो मुझे लगता है कि आज मैंने जो जो टॉपिक्स कराया कि अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटेंसी क्या है, अकाउंट्स क्या, आपको सारा सब कुछ क्लियर हो गया होगा। फिर भी कुछ अगर डाउट रह जाता है तो कमेंट करके मुझसे
पूछ सकते हैं। ओके, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद अगर आया है तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय।